दोस्तों भारत अपने समुद्री खजाने का पिटारा खोलने वाला है और कहा जा रहा है फर्स्ट ट्रांच में इससे 18 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत का जो टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि आप देखें तो करीबन 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एरिया और आप सोच सकते हैं इसमें कितने सारे खनिज जो मिनरल्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। तो भारत अब पहली बार अपने समुद्री मिनरल्स को नीलाम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो न्यूज में आ रहा है जिस प्रकार से माइंस मिनिस्ट्री ने पहली बार 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन शुरू करने का फैसला ले लिया है और इससे करीबन करीब 18 बिलियन डॉलर भारत की कमाई होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से जो मिनरल्स मिलेंगे ये क्रिटिकल मिनरल्स होने वाले हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आज की जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी आज की इंडस्ट्रीज हैं, सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट है। लिथियम बैटरीज से लेके एमआरआई के लिए मशीन से लेके रेडिएशन थेरेपी हॉस्पिटल्स में होते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में पोटैश चाहिए, एलसीडी स्क्रीन बनाने में इंडियम चाहिए, यहाँ तक कि पटाखों पटाखों में भी स्ट्रोंशियम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हर जगह आप जो देख रहे हैं, हर चीज में इन क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होने वाला है। और जो फ्यूचर में सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, ऑलरेडी बढ़ा है, आगे और बढ़ने वाला है, वैसे ही विंड टर्बाइंस, सब में यही चाहिए। दोस्तों इससे चाइना बड़ा परेशान होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन देखें तो मार्केट शेयर आप देख सकते हैं टॉप 3 सप्लायर्स में सब में आपको चाइना मिलेगा। लिथियम आप देख सकते हैं, माइनिंग की बात करें तो चाइना है, रेयर अर्थ देखें तो चाइना है, ग्रेफाइट देखें चाइना है, कोबाल्ट अगर आप देखें तो इसमें भी चाइना अगर डायरेक्टली माइन नहीं करता है तो रिफाइन करता है सबसे अधिक। वैसे ही आप देखें तो बॉक्साइट में, निकल में, आयरन ओर में, कॉपर में आपको चाइना की पकड़ दिखती है। अगर चाइना माइन नहीं करता है तो अगर हम इन क्रिटिकल मिनरल्स के रिफाइनिंग की बात करें तो वो पूर्ण रूप से चाइना में ही निर्भर करता है। आप देख सकते हैं लिथियम भले थोड़ा सा चाइना में माइन होता है, लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी मानो जैसे चाइना के पास सबसे ज्यादा ऑलरेडी है और इसके सिवा और कोई इसके करीब भी नहीं है। रेयर अर्थ्स में तो पूरा चाइना का दबदबा है। ग्रेफाइट माइनिंग तो पूर्ण रूप से चाइना ही कर रहा है ऐसा लगता है। वैसे ही आप देख सकते हैं बाकी मिनरल्स के साथ भी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा झटका चाइना को लगेगा, क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स मिलने वाले हैं इससे हम चाइना पर जो दुनिया की निर्भरता है और हमारी भी निर्भरता है, इसको खत्म करने की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है आइए जरा जल्दी से देखते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो टुवर्ड्स दी एंड मैंने कवर किया है। आप लोग अपने आईएएस बनने के सपने को 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्सेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीमत आपको देखने मिल रही है। डिटेल्स हम अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ऑफर खत्म होने वाला है कल, तो इसका आप फायदा अभी उठा लें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों स्पेशल बैच भी है हमारा प्रीलिम्स के लिए, 2025 वालों के लिए। बहुत ही कम कीमत पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से ये कोर्स आ रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, टुवर्ड्स दी एंड हम चर्चा करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, कोड KC10 याद रखिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ है, न्यूज में क्या है। दोस्तों अगर आप आज की न्यूज की बात करें, आज अगर आप अखबार खोले होंगे तो शायद आपने कहीं कोने में देखा होगा कि इंडिया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज आज का ही न्यूज है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 28 नवंबर इस प्रकार से, मतलब कल शाम को ये न्यूज आया और आज जाके अखबार में भी आ गया है। माइन मिनिस्ट्री पहला ट्रांच 13 ऑफशोर मिनरल्स का लॉन्च की है और इसके साथ अगर आप देखें तो 1.5 ट्रिलियन रुपीस या फिर 17.8 बिलियन डॉलर्स की कमाई होने वाली है भारत के लिए। टोटल 13 ब्लॉक से जो ऑक्शन होंगे फर्स्ट ट्रांच में, जिसमें 3 कंस्ट्रक्शन सैंड के हैं और बाकी अगर आप देखें तो 3 लाइम मड के हैं और 7 इन 13 में से पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स के होने वाले हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत ऐसा नहीं अभी हुई है, पिछले साल से ही हमने शुरुआत इसकी कर ली थी। सेंटर ने लास्ट ईयर ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया था, जिसके द्वारा अलाउ किया था कि जो ऑफशोर एरियाज हैं उनमें कमर्शियल माइनिंग की जाई जा सकती है। ऑफशोर एरिया का क्या मतलब कि दोस्तों जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि दोस्तों अगर आप ये भारत की जमीन देख रहे हैं
तो इसको अगर हम बेस लाइन मान के चले, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बेस लाइन कहते हैं, उससे 12 नॉटिकल माइल तक ये जो पानी है समुद्र का, ये टेरिटोरियल सी है, इसके ऊपर भारत का ही सोवरेनिटी है। इसके सिवा दोस्तों 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से और आगे बढ़े तो ये टेरिटोरियल सी के बाद जो इलाका है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि यहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं, फिर वो पानी में हो या नीचे की जमीन में हो या जमीन के नीचे सब सरफेस में हो, इन सब पे भारत का ही अधिकार होने वाला है। अब दोस्तों इन सब में, ये सब ऑफशोर एरियाज जितने भी आपको मैंने दिखाए, इनमें पहले प्राइवेट सेक्टर को माइन करने की को माइन नहीं कर सकते थे, ये अलाउड नहीं था, उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। लेकिन फिर अमेंड किया गया और कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर भी यहां पे माइनिंग कर सकते हैं। इसके सिवा पिछले साल माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को भी अमेंड किया गया था। कारण था कि पहले लिथियम, बेरिलियम, नोबियम, नियोबियम, टैंटलम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, इन सब में प्राइवेट सेक्टर माइनिंग नहीं कर सकती थी। लेकिन लास्ट ईयर अमेंड किया, कहा कि प्राइवेट सेक्टर इसको भी माइन कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट ईयर से ही तैयारी पूर्ण रूप से हो गई थी। अब दोस्तों हुआ यूं है, अगर आप डिटेल्स देखें तो इन टोटल 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक हैं, जिनमें से जो ऑक्शन होगा पहले ट्रांच में 3 वो ब्लॉक होंगे जो केवल कमर्शियल सैंड के लिए है। सैंड यानी बड़ा बेसिक जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है। इसके सिवा जो 7 ब्लॉक्स होने वाले हैं वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए होने वाले हैं। कहां पे? अंडमान सी वाले इलाके में है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। देखिए याद रखिएगा, अभी रॉयटर्स ने ये न्यूज ब्रेक किया है, भारत सरकार, उसका कहना है कि भारत सरकार जल्दी अनाउंस करेगी। हालांकि अब जुलाई की बात है इसी साल के, जब पार्लियामेंट में भी सरकार ने कहा था हम इस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। पार्लियामेंट सत्र भी चल रहा है, तो शायद ये अनाउंसमेंट अभी आने वाला है। तो उसमें अगर आप देखें तो अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार अंडमान निकोबार वाला जो इलाका है वहां पे 7 पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के ब्लॉक को माइन किया जाएगा। इसके सिवा गुजरात कोस्ट के पास लाइम मड वाले ब्लॉक्स एलोकेट होने वाले हैं। जो 10 ब्लॉक हैं अगर आप देखें तो EZ वाले इलाके में है, और इसके लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया जा रहा है। यानी कि एकजुट लाइसेंस है, आप एक्सप्लोर भी कीजिए और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी कीजिए, और इसके बाद कुछ हिस्सा सरकार को जो प्री डिटरमिन्ड रेट होगा वो देना पड़ेगा। लेकिन पहले नीलामी होगी, पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ये क्या है जो अंडमान सी वाले इलाके में माइनिंग होने वाली है, आइए जरा समझते हैं। दोस्तों पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, आयरन और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का, जैसे प्याज का लेयर के ऊपर लेयर आप देखते हैं, कुछ वैसा ही लेयर देखने मिलता है। बेसिकली पानी में क्या होता है दोस्तों, सरफेस पे ये आके प्रेसिपिटेट करता जाता है और लेयर पे लेयर जमता जाता है। सालों साल, कई सालों में ये इस प्रकार से फ्लोर में अगर आप देखें तो ऐसे बिछा हुआ है। ये पत्थर है जो लेयर पे लेयर है, दूर तक आपको इसी प्रकार से देखने मिलेंगे। अब दोस्तों इनमें वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, मैंगनीज हो गया। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप बैटरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो एसेंशियल मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए क्रूशियल है डिवाइसेस में। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हाई स्ट्रेंथ एलॉयज चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में विंड टरबाइन बनाना है, सोलर पैनल बनाना है, उन सब के लिए भी आपको एसेंशियल मेटल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और हाई प्योरिटी मेटल्स बनाना है, राइट काइंड ऑफ एलॉयज बनाने हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से मशीन्स होती हैं जो इसको निकालती हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों ये तो कहानी हो गई पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की जो अंडमान सी वाले इलाके से मिलेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइम मड, जो गुजरात वाले कोस्ट से हमको मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइम मड बहुत भारी संख्या में हमको देखने मिलता है गुजरात कोस्ट वाले इलाके में। भारत के ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये पूर्ण रूप से है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक आपको देखने मिलता है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये वो सेडिमेंट है जो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है, चूना में रिच है। अब दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। बेसिकली क्या है, पानी में रहने वाले जो समुद्री जीव हैं जिनका एक्सोस्केलेटन आप अगर देखें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम का बना है। सीपी हो गया, शंख हो गए, उन सब का जो आप बाहर का स्केलेटन देखते हैं वो किसका बना है, लाइम का ही बना है। तो ओवर टाइम वो जानवर मरते जाते हैं और वो सब का सब कैल्शियम कार्बोनेट रिच एक्सोस्केलेटन
मिट्टी में गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, कई साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये होगा। मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैंक्टन्स हो गए, कोरल हो गए, कैल्केरियस एल्गी हो गए, ये सब मरते जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पानी में, समुद्र के फ्लोर में गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। ओवर टाइम क्या होगा, टूटेगा, पाउडर बनेगा और इस प्रकार से मिट्टी के रूप में बन जाएगा, वेदरिंग जिसको कहते हैं। तो इसके साथ वहां पे जो मिट्टी होगी वो लाइम में रिच होगी। तो ये जो लाइम है इसी की माइनिंग होगी कुछ इस प्रकार से। समुद्र में आप देखें तो ऐसे जहाज उतरेंगे और उसमें बड़े बड़े माइनिंग के मशीन्स लगे होंगे जो सी फ्लोर में जाके, माइनिंग टूल होंगे जो जाके इसको माइन करने वाले हैं। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल किस में होगा, एंड ऑफ द डे है तो ये लाइम चूना है तो एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, सॉइल के पीएच को एडजस्ट करने में, ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री यूज करेगी इसको कंस्ट्रक्शन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, हैजार्डस वेस्ट को स्टेबलाइज करने में इस्तेमाल होगा, वाटर ट्रीटमेंट में जो पानी हाईली एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा, वैसे ही सॉइल को स्टेबलाइज करने में, जहां पे वेट सॉइल है उसको ड्राई करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो कि लाइम मड है। अब दोस्तों इसके लिए भारत सरकार को अगर आप देखें तो 18 बिलियन डॉलर की कमाई होगी यदि ये ऑक्शन सक्सेसफुली हो गया। यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, इसके साथ भारत एक ग्लोबल लीडर बन सकता है ऑफशोर मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में। एक डीप सी माइनिंग रेस दुनिया में चल रही है, लेकिन भारत इसको अंजाम देने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या प्राइवेट सेक्टर ये रिस्क लेने को तैयार है? क्योंकि हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पहले क्या करें, ऑक्शन के पैसे भरें, फिर जाके रिस्क लें और इस प्रकार की माइनिंग करें जिसका उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये दोस्तों उनके लिए भी बड़ा रिस्की है। विदेशों में अगर आप देखें तो मिनरल्स का ऑक्शन नहीं होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो माइनिंग करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, कोई ऑक्शन नहीं, यानी कि एडवांस में कोई रिस्क नहीं है। वो सीधा जाते हैं, देखते हैं, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है और अच्छी बात भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो दोस्तों इसमें करप्शन के चार्जेस होते हैं जो कि आप देखेंगे तो हम अवॉइड करने के लिए ऑक्शनिंग करते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये रिस्क रहेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो देखना होगा ऑक्शन कितना सक्सेसफुल होता है। इसके सिवा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो हमेशा से रहने ही वाले हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उसके लिए क्या पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कैसे पालन होगा, ये सारी चीज़ों पर भी पेच अटकेगी। लेकिन देखना होगा दोस्तों, अभी अभी ऑक्शन होने वाला है तो कैसा इसके लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके साथ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, इन सभी चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। लाइक कीजिएगा दोस्तों, ये तो आपको हमने 10-12 मिनट में समझाया। आपसे अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को हम समझाते हैं और इस भाषा में समझाते हैं जिससे आप समझते हैं। तो यूज द कोड KC10, क्योंकि ऑफर कल खत्म होने वाला है। जब आप ये कोड KC10 यूज करते हैं तो आपको लोएस्ट प्राइस में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलती है। टारगेट ईयर 2026 32,999 रुपए में मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे KC10। 2027 के लिए 42,999 रुपए में आपको बैच मिलेगा। इस कीमत पे दोस्तों आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे, जीएस के लिए भी, सीसैट के लिए भी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 70 से अधिक लर्नर्स ने लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर किया था हमारे प्लस कोर्सेज से। ये बताता है कैसा क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है। अगर आप 1-to-1 मेंबरशिप चाहते हैं तो आप थोड़े से पैसे और दे देंगे तो आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगी जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। नए बैचेज हैं इंग्लिश में जो 2026 2027 सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे ही हिंदी में भी बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये कीमत दोबारा नहीं आएगी, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं। इसके सिवा अगर आपका टारगेट प्रीलिम्स 2025 है तो घबराइए मत, आपके लिए स्पेशल बैच है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो 6 महीने में ही आपका पूरा बैच सिलेबस कवर भी कराएगा, करंट अफेयर्स रिवाइज भी करवाएगा और 29 प्रीलिम मॉक टेस्ट भी मिलेगा। केवल 17,999 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। इसके सिवा दोस्तों हमारे ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी से जाएं, रजिस्टर करें, क्योंकि बैचेस
अब स्टार्ट हो रहे हैं हिस्ट्री में, एंथ्रोपोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, अलग अलग फैकल्टीज हैं जिन सब से आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा बने। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10।